नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजित कुमार। आप देख रहे हैं आपका भारत समाचार। पिछले 2 दिनों में जो ईरान के साथ हुआ है और ईरान ने जो नाटो देशों पर, अमेरिका पर और मिडिल ईस्ट पर जो किया है, उसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या यह अघोषित विश्व युद्ध शुरू हो गया है? पिछले 2 दिनों में जो हुआ है वो दुनिया को पूरा हिला कर रख दिया है। पिछले दिनों अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर एक कहकर हमला कर दिया कि ईरान हम पर हमला करने वाला था, इसलिए हमने उस पर हमला कर दिया। क्या बेतुका स्टेटमेंट है। और जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरा दुनिया हिल गई। उन्होंने 7 से 8 देशों पर एक साथ हमला कर दिया। जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस थे वहां हमला कर दिया। जिस समय अमेरिका दुनिया के कई देशों को धमका चुका है, डरा रहा है, उस समय ईरान उससे दबने के लिए तैयार नहीं है। ईरान का इतिहास रहा है, अमेरिका से न कभी डरा है न अभी डर रहा है। लगातार वो उससे युद्ध जारी किए हुए है। लेकिन भारत की मीडिया दिखा रही है कि इजराइल, अमेरिका आसानी से ईरान को फतह हासिल कर लेगा, ईरान को जीत लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान अमेरिका को समझा देगा, इजराइल को समझा देगा, क्योंकि उसके पास रूस, चीन जैसे बड़े देशों का सपोर्ट है। यह विवाद 28 फरवरी 2026 को शुरू होता है, जिसमें इजराइल कहता है कि ईरान हम पर हमला करने वाला था, इसलिए हम ईरान पर हमला कर दिए। ये वहाँ के रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है। हमें समझना होगा कि ये किस लिए हो रहा है। अमेरिका आखिर ऐसा किस लिए कर रहा है, आखिर इसका वजह क्या है। कहीं इसका वजह एप्स्टीन फाइल तो नहीं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल आने के बाद ट्रम्प का चेहरा जग जाहिर हो गया। उसका काली करतूत है वो दुनिया के सामने आ गया। यहाँ तक कि अमेरिका में ही उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं। लोग उसको देखना नहीं चाहते हैं। तो क्या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है ट्रम्प? यहाँ वहाँ युद्ध छेड़ रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हो रही है। या ये हमला तेल के लिए है, क्योंकि ईरान दुनिया का तीसरा बड़ा तेल एक्सपोर्टर है। वेनेजुएला एंड सऊदी अरब के बाद ईरान तीसरा स्थान पर आता है तेल एक्सपोर्ट करने के मामले में। दुनिया में 15% तेल रिजर्व ईरान के पास है। क्या अमेरिका दुनिया के सारे संसाधन, रिसोर्सेस को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है ताकि दुनिया को गुलाम बनाया जा सके, अपने शर्त पर संसाधनों को बेचा जा सके? क्योंकि जब अमेरिका के पास दुनिया के सारे संसाधन होंगे तो मनमानी कर पाएगा, लोगों को डरा पाएगा, धमका पाएगा, जैसे आज कर रहा है टैरिफ के नाम पर। अमेरिका ने जो भारत के साथ गद्दारी की है आप लोगों ने देखा होगा। पहले तो टैरिफ 50% बढ़ा दिया और उसको कम करने के लिए बहुत सारे डील साइन करवा दिए। भारत किस कंट्री से कौन सा सामान खरीदेगा ये अमेरिका तय करने वाला कौन होता है। जहां भारत को सामान कम दाम में मिलेंगे, कम रेट में मिलेंगे, वहां खरीदेगा। लेकिन अमेरिका चाहता है कि मेरा मोनोपोली बना रहे सभी देशों पर, सभी देश हमसे ही खरीदे। ऐसा कैसे हो सकता है? खबरों के मुताबिक अमेरिका इस वार में डायरेक्टली शामिल था, एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। लेकिन ईरान ने अमेरिका को और इजराइल को समझा दिया। यहाँ तक कि उसने 7 से 8 देशों पर एक साथ हमला कर दिया। जहाँ जहाँ अमेरिका के बेस थे, सैन्य बेस थे, मिलिट्री बेस थे, वहाँ टारगेट किया और उसको ध्वस्त कर दिया। जैसे यूएई, कतर, कुवैत, इराक, सीरिया, सऊदी अरब जैसे कई देशों पर एक साथ हमला कर दिया। जहाँ सभी देश अमेरिका का पुछलग्गू बनना चुनते हैं, वहाँ ईरान ने लड़ना चुना और 7 से 8 देशों पर एक साथ हमला कर दिया और ये संदेश दे दिया कि अमेरिका को हर जगह परास्त किया जा सकता है। और इसके बाद खबर आती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई है। इस खबर ने पूरा दुनिया को झकझोर देता है। दुनिया के मुस्लिम समाज हो, चाहे वो लोग जो सही को सही, गलत को गलत कहते हैं, उनकी सहानुभूति ईरान के साथ हो जाती है। आज भले ही मिडिल ईस्ट देशों के सभी बड़े नेताओं अमेरिका के साथ है, लेकिन वहाँ के जो जनता है वो ईरान के साथ है। खामनेई के मौत के बाद हर जगह सहानुभूति दिखाई जा रही है, चाहे वो कश्मीर हो, लखनऊ हो, चाहे दुनिया के अन्य हिस्सों में, सभी जगह खामनेई को एक हीरो की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि वो डरे नहीं, लड़ते हुए मारे गए। अब लगता है कि जिंदा खामनेई से शहीद खामनेई ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि ईरान ने बदला लेने के लिए ठान लिया है और ईरान ने अपने आक्रमण को और ज़्यादा तेज कर दिया है। हालांकि हम लोग युद्ध नहीं बुद्ध को मानने वाले देश हैं,
इसलिए जो भारत का फैसला होगा वही हम लोगों का फैसला होगा। लेकिन देश के ज़्यादातर लोगों की सहानुभूति ईरान के साथ है, ये सच्चाई है। अभी भी ईरान, इजराइल और अमेरिका में लगातार भीषण युद्ध चल रहा है। यहाँ तक कि ईरान ने फ्रांस के नेवी बेस पर भी हमला कर दिया है। अब ये युद्ध बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि चीन और रूस भी हथियार सप्लाई कर रहे हैं ईरान को। आप लोग सोच लीजिए कि ईरान हथियार नहीं डालने वाला है। ईरान में तख्ता पलट होना मुश्किल है। शायद इजराइल ईरान को गाजा समझ बैठा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि ईरान इतना मजबूत है, उसको समझा देगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आपका भारत समाचार को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें और इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।